हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। सरकार डिजिटल इंडिया होने की बात कर रही है, हर काम ऑनलाइन करवा दिए गए हैं, पर क्या रूरल इंडिया मतलब हिंदुस्तान के जो गांव हैं, खासकर यहाँ की लड़कियाँ डिजिटल हो पाई हैं? स्मार्टफोन कौन चलाता है, किनके पास होता है? अगर लड़कियाँ स्मार्टफोन चलाती हैं तो वो क्या यूज करती हैं? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आइए हम जानते हैं इन्हीं लड़कियों से। को लेकर के किस तरह का भेदभाव है आपके साथ? मोबाइल को लेके कि तुम कहीं बात करोगी, कहीं पर जाओगी, तुम्हें मोबाइल नहीं चलाना है, बिगड़ोगी, पढ़ाई पर ध्यान नहीं होगा, मोबाइल पर होगा, दीदी लेती नहीं। जैसे भैया लोगों ने बोला कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो उनके लिए तो छोटा वाला नहीं बड़ा वाला ले देंगे, और मैंने बोला कि मम्मी मुझे भी मोबाइल चाहिए। कहाँ रात भी हो जाती है, कॉलेज गए तो कहीं तरह की परेशानी भी आती है, तो आप लोगों को कॉल कर लेंगे, आप लोगों को नहीं कर पाएंगे तो पुलिस को भी लगा लेंगे, किसी न किसी से अपनी रक्षा कर पाएंगे। तो बोलती हैं नहीं, आप मेरे गांव में लड़कियां मोबाइल लेती हैं तो वो बिगड़ती हैं। आपके पास स्मार्टफोन है? नहीं। फिर जैसे आप बना रही हैं अभी, तो अगर ऐसी और जानकारी चाहिए होती तो कहाँ से लेती हैं? जैसे बना था वैसे सीख ली, नहीं बना तो कुछ नहीं। जैसे कुछ आस-पास पड़ोस को कुछ जानना है, कहीं कुछ हो गया है, या अपने रिजल्ट के बारे में किसी के, या पढ़ाई के बारे में, तो कैसे जानकारी लेती हैं? कैसे लेते हैं? जब नहा तो नहीं लेते हैं, कोई बता दी तो सुन ली, नहीं बताओ तो कुछ नहीं, पता ही नहीं चला था कि क्या काम। फोन है आपके? स्मार्टफोन है घर में? किसके पास है? भाई के पास। आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि हम पढ़ते हैं इसलिए हमारे भाई लगाते हैं। से कोई जानकारी चाहिए तो फिर कहाँ से लेती हैं? आजकल तो स्मार्टफोन में रहती है ना बहुत सी जानकारी, पढ़ाई की भी, कुछ चीज़ देखना हो तो फिर कहाँ से लेती वो जानकारी? भाई से पूछते हैं। मोस्टली 70% अप्रॉक्स जेंट्स यूज़ कर रहे हैं फ़ोन को और 30% लेडीज़ यूज़ कर रही हैं। उसका रीज़न है क्योंकि गांव से जुड़े बहुत सारे गांव हैं, ठीक है, जहां तक हम इस फैसिलिटी को अभी भी पहुंचा नहीं पा रहे हैं। देखा जैसे छोटे छोटे कस्बे हैं, उन पे पूरे गांव में 1-2 फ़ोन है, बहुत बड़ी बात है, बट जनरेशन वहाँ पे 5000 जनता है, 5000 औरतें रह रही हैं या लड़कियाँ रह रही हैं, उनके बीच में केवल 2 ही फ़ोन हैं। तो इस तरीके से मापदंड को देखते हुए हम केवल वहाँ पे देख रहे हैं कि केवल 30% ही औरतें यूज़ कर रही हैं। जो लेके 18 साल से लेके केवल आपकी 32 साल तक के एज के होंगे, वो मोस्टली यही एज यंग ग्रुप यूज़ कर रहा है फ़ोन को, एंड्रॉइड फ़ोन को। साउथ है तो यहाँ पर ज़्यादातर कौन लोग, मतलब अगर लड़कियाँ भी चलाती हैं तो क्या वो खुद में लेने आती हैं? हाँ मैम, खुद में लेके आती है। जैसे लोकल की बात करें तो हमारे यहाँ महोबा में तो खुद ही लड़कियाँ लेने आती हैं, क्योंकि उनकी अवेयर है, उनके फैमिली को पता है कि हमारे बच्चों के लिए ये ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, तो फैमिली उनको पैसे देती है और वो लेके आती हैं, फ़ोन लेके जाती है हमारे यहाँ से। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है? हाँ। क्या क्या चलाती हैं? इंस्टा है, फेसबुक है और व्हाट्सअप हो गया, टिकटॉक, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है उसमें, गूगल, यूट्यूब, काफ़ी कुछ है। तो जब आपको एंड्रॉइड फ़ोन मिला तो आप कितना एक्साइटेड थे? काफ़ी। पहले जब नहीं था तो क्या सोचती थी? मेरे पास लैपटॉप था, काफ़ी कुछ नहीं, यही सोचते थे मिल जाएगा आगे। और इस एंड्रॉइड फ़ोन पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं बोलना, मैं पढ़ा पापा से। जब आपको पहली बार मोबाइल मिला तो आप कितनी एक्साइटेड थे, क्या आप फील कर रहे थे? बहुत ज़्यादा, अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी। अगर हम ये कहें कि जैसे हर एक चीज़ पर पुरुषों का सत्ता होता है, उसी तरह इंटरनेट पर भी पुरुष सत्ता का एक कब्जा है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि उदाहरण के लिए खबर लहरिया के फेसबुक पेज पर देखा गया है कि 39,000 फॉलोअर्स हैं, जिसमें 15% महिलाएं और 85% पुरुषों का कब्जा है। जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि भारत डिजिटल इंडिया हो रहा है, ऐसी स्थिति को देखते हुए हम कैसे बोल सकते हैं कि भारत डिजिटल है? खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।